नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के पररी गांव में 8 साल के मासूम की नदी में डूबने से मौत हो गई। आसपास के स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। किसी तरह बच्चे को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान गांव के ही दिलखुश कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। सारण के दाऊद नगर में एक चंवर से युवक की लाश मिली है। लाश 5 दिन पुरानी है। उसे दुर्गंध आ रही थी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या हुई है। आरोप लगाया गया है कि लड़की के परिजनों ने युवक का पहले अपहरण किया, फिर उसकी हत्या कर दी। 22 जुलाई को युवक के पिता ने थाने में गायब होने का आवेदन दिया था। वहीं परिजन हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बिहार में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने जा रहा है। इसका बड़ा कारण मानसून के ट्रफ का बिहार से होकर गुजरना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 जुलाई को मानसून का ट्रफ बिहार से होकर बंगाल की खाड़ी के कम दबाव के क्षेत्र तक जाएगा, जिससे बारिश की तीव्रता एक बार फिर बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी भाग में अधिकतर स्थानों पर भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट किया है। वहीं मध्य बिहार में भी आने वाले 24 घंटे में 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। गोपालगंज में पबजी गेम का नशा अब युवाओं की जान पर बनाया है। 2 अलग अलग जगहों पर पिता ने मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की अनुमति नहीं दी तो बेटों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। आनन फानन में परिजन किशोर को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रेल सुरक्षा बल पटना के द्वारा लाइसेंसी कूली, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर, लाइसेंसी वेंडर और पार्किंग एजेंट के साथ मीटिंग की गई। स्टेशन परिसर में कूली की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्टेशन पर आने जाने वाले सभी लोगों पर उनकी पैनी नज़र होती है, इसलिए उनके महत्व को बताते हुए उनको ब्रीफ किया गया कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु उनको दिखाई दे तो अविलंब रेलवे सुरक्षा बल को सूचित करें। सावन की पहली सोमवारी को भागलपुर में बड़ा हादसा हो गया है। सुल्तानगंज के जहाज घाट पर गंगा स्नान करने आए 3 दोस्त नदी में डूब गए। इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। डूबने वाले युवकों की पहचान सौरभ कुमार, मुकेश कुमार और राहुल कुमार के रूप में की गई है। तीनों नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों ने सौरभ कुमार के शव को निकाल लिया है, जबकि मुकेश और राहुल की तलाश जारी है। नालंदा के सरमेरा थाना क्षेत्र के मलामा गांव जीबी खंदा में मां बेटा का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान मलामा गांव निवासी पप्पू यादव की पत्नी कविता देवी और उसके बेटे के रूप में की गई है। शव देखने से प्रतीत होता है कि 2-3 दिन पहले ही दोनों की मौत हो गई है। हैरानी की बात यह है कि मृतक के ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हैं। पलामू में आज एक महिला और उसकी 3 साल की बेटी का शव कुएं से मिलने पर सनसनी फैल गई है। मामला छतरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां भंबड़ी गांव के एक कुएं से मां बेटी का शव बरामद हुआ है। महिला सुबह 4 बजे से अपनी बेटी के साथ घर से गायब थी। परिजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया तो कुएं से शव मिला। आशंका जाहिर की जा रही है कि महिला ने घरेलू विवाद में अपनी बेटी के साथ कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के प्रधान कार्यालय के समक्ष सोमवार को रोजगार की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें अनुकंपा पर रोजगार की बांट जो रहे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि विगत 10 वर्षों से झमाडा में अनुकंपा के आधार पर आश्रितों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वह लोग आंदोलन के माध्यम से लगातार आगाह कर रहे हैं, पर प्रबंधन उनकी मांगों को अनसुना कर 117 परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। यदि उनकी मांगों पर अविलंब ध्यान नहीं दिया गया तो वह लोग झमाडा कार्यालय के समक्ष 9 अगस्त को धरना प्रदर्शन तथा 10 अगस्त से भूख हड़ताल करेंगे। विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि लगातार 10 साल से हम लोग नियोजन जो है माडा प्रबंधन जो है लटकाए हुए हैं। इसी से हम लोग यहाँ पर बराबर जो है हम लोग आते रहते हैं और विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। और मीडिया बंधु जो उनको भी मतलब हम लोग भी नीचे बुला करके किन मांगों के लेकर आप लोग जो है विरोध प्रदर्शन? यहाँ अनुकंपा के आधार पर नियोजन जो है 10 साल से नहीं हो रहा है किसी से। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ? करीब 117 या 116 है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के धनबाद मुख्यालय कोयला भवन के समक्ष सोमवार को बेरोजगार माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेयरों ने महाधरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें डीजीएमएस से पास आउट युवाओं ने कोल इंडिया की
अनुषंगी इकाइयों से रोजगार की मांग की। छात्रों ने कहा 15 दिनों के अंदर रिक्त पदों के लिए वैकेंसी निकालकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा वह लोग डीजीएमएस मुख्यालय पर प्रदर्शन कर सामूहिक रूप से अपना सर्टिफिकेट वापस करेंगे। हमारी मांगे है कि माइनिंग सदर ओवरमैन की वैकेंसी जल्द से जल्द ऑल इंडिया जारी करे। सभी सब्सिडियों में बहुत सारे स्टूडेंट बेरोजगार हो चुके हैं और अगर 15 दिनों के अंदर कोई वैकेंसी की उम्मीद हम लोग को नहीं जागती है तो डीजीएमएस के अंदर हम लोग सर्टिफिकेट आपस लो आंदोलन सभी माइनिंग स्टूडेंट चलाएंगे। 15 दिनों के अंदर कोई आश्वासन नहीं आती है ऑल इंडिया में डीजीएमएस के निर्देश के बाद भी, लगातार निर्देश के बाद भी ऑल इंडिया सजग नहीं है, वैकेंसी नहीं निकाल रही है, जिससे हम छात्रगण की उम्र की सीमा जो है वो खत्म होती जा रही है। ठीक है, रोजगार का कुछ अवसर नहीं है, जिस वजह से हम लोग सभी परेशान हो गए हैं और धरना देने को विवश है। आज क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग ये है कि 15 दिनों के अंदर माइनिंग सरदार ओवरमैन की वैकेंसी निकाली जाए, फ्रेश वैकेंसी निकाली जाए। और जो कोरोना काल की वजह से 2 साल का उम्र हम लोग का बर्बाद हो चुका है, वो उम्र की सीमा में 2 साल जोड़ा जाए, 30 से 32 साल किया जाए। और जो फर्स्ट एड वाली हम लोग का जो रुका हुआ फर्स्ट एड उसको फिर से जारी किया जाए। सरायकेला के कांड्रा स्थित अमलगम स्टील कंपनी द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण किए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने नव प्राथमिक विद्यालय बांकीपुर में बैठक की, जिसमें कंपनी प्रबंधन के खिलाफ पुरजोर आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वप्रथम बांकीपुर के ग्राम प्रधान सुखराम महतो ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि कंपनी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से प्रशासन का खौफ दिखाकर वन भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीण किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं करेगी। और टिलोपुदा संयुक्त ग्राम सभा की बैठक रखी गई है और इसका उद्देश्य है ये जो बगल में अमलगम कंपनी जो आपका वन विभाग का वन भूमि को फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर अतिक्रमण की जा रही है। इसका हम लोग जो भी प्रभावित कंपनी से इर्द गिर्द गांव सब समर्थन देते हुए आज इनका पुरजोर विरोध करने का एक घोषणा की जा रही। बांकीपुर तिलोपदा और आसपास के ग्रामीणों द्वारा निर्णय लिया गया कि अमलगम स्टील प्लांट द्वारा जो इस तरह से हमारे आसपास के वनभूमि क्षेत्र को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और इसके लिए जो भी कानूनी तरह की हमारी लड़ाई। निरसा प्रखंड कार्यालय में सोमवार को मासस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना दिया। इस दौरान मासस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने निरसा के मासस कार्यालय में बैठक कर बैनर, पोस्टर और झंडे लेकर एक जुलूस की शक्ल में नगर भ्रमण करते हुए निरसा अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां जुलूस धरना में बदल गया। मासस नेताओं ने बताया कि विगत कई महीनों से कृषि बिल के विरोध में किसान धरने पर बैठे हैं, पर सरकार उनसे किसी भी तरह की वार्ता नहीं कर रही है, जो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। दिन प्रतिदिन महंगाई में हो रही वृद्धि से लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार अविलंब महंगाई पर रोक लगाए। धरना का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के किसान के कृषि कानूनों के विरोध में आज करीब 8 महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली बॉर्डर पर धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि जो हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो अन्न पैदा करते हैं, उनके साथ केंद्र की मोदी सरकार वार्तालाप भी नहीं कर रही है। ये किसानों का अपमान है। किसान ठंड में बहुत सारे किसान मर गए, गर्मी बर्दाश्त करते हुए आज भी अपने आंदोलन में डटे हुए। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को जिला अभिभावक संघ के बैनर तले हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें झारखंड शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग की गई। अभिभावक संघ ने बताया कि झारखंड शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 को वर्ष 2019 से लागू करना था, पर राज्य सरकार और अधिकारियों की उदासीनता के कारण लागू नहीं कर रही है, जिससे निजी स्कूल संचालकों का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। निजी स्कूल अभिभावकों व छात्रों का लगातार शोषण कर रही है। इसके खिलाफ जिला अभिभावक संघ चरणबद्ध आंदोलन कर रही है। आज तीसरा चरण है, हस्ताक्षर अभियान की शुरू की है और पिछले 2 चरण करने के बावजूद अभी देख रहे हैं कि सरकार की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है और जो अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि शिक्षा उनके प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। यही दर्शाता है ये उनका एक्टिविटी। तो हम चाहते हैं कि जो झारखंड सरकार ने झारखंड शिक्षा न्याय वितरण संशोधन अधिनियम का जो पास किया 2017 में, ये 2019 से इफेक्टिव है। आखिर स्कूल लोग इसको क्यों नहीं मान रहे हैं?
धनबाद पब्लिक स्कूल या डीएवी कोयला नगर या डीएवी के सारे स्कूल, ये लोग जो अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आखिर इन पर कब लगाम लगेगी? धनबाद बैंकमोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया स्थित डॉक्टर जी चटर्जी के क्लिनिक में एक महिला मरीज की मौत होने के बाद रविवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। मरीज के परिजन का आरोप है कि नर्सिंग होम में इलाज के दौरान प्रबंधन की लापरवाही तथा चिकित्सकों की बजाय अप्रशिक्षित स्टाफ द्वारा इलाज के नाम पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसकी वजह से मरीज की मौत हुई है। यह यहाँ इलाज में लापरवाही का मामला है। इसके खिलाफ परिजन ने बैंक मोड़ थाने में डॉक्टर पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। वहीं नर्सिंग होम प्रबंधन और चिकित्सकों का कहना है कि महिला की स्थिति गंभीर थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। यहाँ सुबह में एक पेशेंट भर्ती हुई थी पांडरपल्ला से। जैसे परिजनों का कहना है कि सुबह से भर्ती कराए थे, फिर भी जो है इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया और उसका एक लिखित दिए हैं और डॉक्टर चटर्जी के विरुद्ध में FIR दर्ज हो रहा है। हमारी बहन है, बेटी है हमारी, कुबेरी बहन सगुफ्ता यास्मीन, उनको हल्का सर्दी खांसी हुआ था, सर्दी थी। उसके बाद इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो कि शुगर पेशेंट थी, शुगर बढ़ गया था, धड़कन बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा एडमिट अच्छे उपचार के लिए यहाँ लाया गया। RD चेक होते भाइयों ने सब मिलकर एडमिट कराया। मैं यहाँ तो खुद 3 बजे मिल के गया मरीज से। IC अंडर कंट्रोल, उनका ऑक्सीजन लेवल लगभग 89 था। मैंने देख के गया, उस समय ठीक थी, तो बोली गुड फीलिंग कर रहे हैं। फिर पता नहीं उन्होंने कैसा उपचार किया, उसके बाद मालूम नहीं, अचानक खून आ रहा 5 बजे की सी नो मोर। उसके बाद डॉक्टर का इंतजार दिन भर किया, आज कोई डॉक्टर नहीं थे। इनके डॉक्टर को संपर्क करने गया, स्टाफ इनका इलाज कर रहे थे, हम लोग समझ रहे थे डॉक्टर। अस्पताल प्रबंधन ने पहले कहा था कि कुछ सीरियस है, ऐसा कुछ नहीं दिया ना, लिखित दिया, बोला कि ठीक है कंट्रोल में, ऑक्सीजन लगा दिया, अच्छी है, आप बात करते हैं। हमने बात भी की। 3:30 बजे डॉक्टर आया। उसके बाद उन्होंने क्या इंजेक्शन दिया नहीं दिया हमको पता नहीं। तो अभी आप लोग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? हम लोगों ने लिखित शिकायत यहाँ के संबंधित थाना प्रभारी को लिख के दिया, लापरवाही, इलाज में लापरवाही कारण की मौत हुई। पेशेंट भर्ती हुई थी यहाँ पर, उनके पास लगभग कुछ महीनों से सांस का तकलीफ वाली शिकायत बताई गई थी और वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ वाली मरीज थी। जैसे कि उनको जब एडमिशन हुआ उस दौरान उनका ब्लड शुगर जो था अराउंड 350 के आसपास, 350 के आसपास। तो हम लोग जानते हैं या देखते हैं अक्सर कि जिन लोग का बहुत दिन से अनकंट्रोल्ड शुगर रह जाते हैं, उन लोग को जब इस टाइप का सिम्टम सामने आता ना, चलने से सांस फूल रही हो, तो यूजुअली जो चीज़ हम लोग का दिमाग में आता है या जो भी हकीकत में होता भी है, उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी होते हुए हार्ट का फेलियर। तो हम उनको आके कोई 3 बजे के आसपास देखे थे। उस समय मरीज का कंप्लेन था कि सांस का तकलीफ आज सुबह से बढ़ी हुई है। इसका वही 6 बजे के आसपास सडन डेथ हो गई। कभी कभी हम लोग देखते हैं इस टाइप को होते हुए, जब कार्डियोमायोपैथी वाला मरीज जो है, जिसमें फ्लूइड ओवरलोड हो, जिसमें लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो, उसमें सडन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और सडन कार्डियक डेथ होने का एक पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि इनके साथ हुआ। दैट वाज बैड लक। हम पेशेंट को देखने के बाद पेशेंट का जो अटेंडेंट्स थे, उनका जो रिलेटिव्स थे, आई डोंट नो कौन थे उन लोग, 2 आदमी के साथ मेरी बात हुई। हम उन लोग को समझाए ऐसे। सावन का आज पहला सोमवार है। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से बाबा बैद्यनाथ धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है। सोमवार को कुछ श्रद्धालु पूजा के लिए आए, पर उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिली। वहीं श्रद्धालुओं को मंदिर में आने से रोकने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। भक्तों के लिए जिला प्रशासन ने मंदिर से लाइव दर्शन की व्यवस्था की है। आज सावन का पहला सोमवार है। देश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव भक्तों के लिए सावन का महीना सबसे प्रिय माना जाता है। कई लोग सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना वे पूरी करते हैं। सावन के पहले सोमवार को देवघर के बाबा बैद्यनाथ की श्रृंगार पूजा हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पुजारी भस्म आरती करते दिखे। हालांकि कोरोना को लेकर इस बार भी देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है। यहां पंडा समाज ही बाबा की पूजा अर्चना में जुटे हैं। सावन की पहली सोमवारी पर शहर के विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना बड़े ही धूमधाम से की जा रही है। शिव जलाभिषेक के लिए
महिलाओं की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। कुम्हारपट्टी शिव गणेश मंदिर के पुजारी डीएन पांडे ने बताया कि मंदिर में सभी लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग पूजा कर रहे हैं। हमारे लिए भगवान से यही मांगे हैं, प्रभु सबको रक्षा करिए करोना। आप क्या मांग सकते हैं, उसमें तो सब कुछ जानते हैं। शिव जी का पूजा का क्या महत्व है, क्या महत्व है इनका? महत्व है समाधि को कि अपना बाल बच्चा की रक्षा करिए, और यही महत्व है। सरायकेला के राजनगर प्रखंड के प्राचीन शिव मंदिर भीमखंदा में सावन की पहली सोमवारी पर शिव जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। व्रतियों ने भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और परिवार के सुख समृद्धि एवं मनोवांछित फल की कामना की। कितना बार पढ़ेंगे? सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत NH33 पर रामगढ़ गांव के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कैनल में घुस गई। कार में 4 लोग सवार थे। कैनल में घुसने से गाड़ी का सेंट्रल लॉक हो गया और कार का दरवाजा नहीं खुलने से कार सवार 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्चे को किसी तरह लोगों ने कार से निकालकर जान बचाई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को MGM पहुंचाया है। मृतक की पहचान रांची के हटिया निवासी सुजीत होरो और विवेक टोपनो के रूप में की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि कार टाटा से रांची की ओर जा रही थी। रामगढ़ कैनल के पास कार अनियंत्रित होकर कैनल में जा घुसी, जिससे दोनों की मौत हो गई। के सामने क्या बोलते हैं, कैनल में एक गाड़ी गिरा पड़ा था। उसका सूचना हम लोग, उसके सूचना से हम लोग आए तो देखे कि गाड़ी पूरा पानी में डूब गया था। पानी का बहाव बहुत तेज था और स्तर भी ज़्यादा ही था। और आए तो व्यवस्था करके हैदरा वगैरह व्यवस्था करके बहुत मशक्क़त के बाद इसको निकाले। उसके बाद गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में फिलहाल 4 आदमी सवार थे, 4 लोग, उसमें से एक आदमी निकल गया। गिरिडीह के नावाडीह पंचायत के सखुवाडीह में आज सुबह हाथियों का उत्पात देखने को मिला। झुंड से बिछड़े 2 हाथी गांव में घुस आए और 3 लोगों को पटक कर जख्मी कर दिया। घटना के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों ने शोर मचाकर व मसाल जलाकर हाथियों को जंगल की ओर से खदेड़ा। हाथियों के गांव में घुस जाने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के चरकी चांदनी चूल्हा वाटरफॉल में दोस्तों के संग नहाने गई एक किशोर की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में कोहराम मच गया। दोस्तों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उसके परिजनों को बताया कि डूबने से किशोर की मौत हो गई। वहीं सब पर चोट के निशान है व नाक से झाग निकलता देख इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।